देखिए निशा मैडम कर दीजिए स्टार्ट। देखिए करते हैं बेटा। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है इसके लिए, मान लेते हैं कोई भी दो लाइनें हैं, पहली लाइन मान लेते हैं ये दी हुई है और दूसरी लाइन मान लेते हैं ये दी हुई है, ऐसे दी हुई है। ठीक है, तो एक वेक्टर पहली लाइन के पैरेलल ये, और एक वेक्टर दूसरी लाइन के पैरेलल ये। ठीक है, एक वेक्टर इस ये पहली लाइन लाइन 1 और ये लाइन 2, पहली लाइन के पैरेलल ये वेक्टर R1, दूसरी लाइन के पैरेलल ये R2 वेक्टर। जो इन दो लाइनों के बीच में एंगल होगा वही इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा। क्यों? क्योंकि R1 वेक्टर L1 के पैरेलल है और R2 वेक्टर L2 के पैरेलल है। R1 वेक्टर L1 के पैरेलल है और R2 वेक्टर लाइन 2 के पैरेलल है। यानी जो लाइंस के बीच में वेक्टर वही जो लाइंस के बीच में एंगल है वही इन वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा। ये थीटा निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे मान लेते क्वेश्चन में दिया होगा लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L1 R L1 M1 N1, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L2 R, पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मान लिए L1 M1 N1, दूसरे के L2 M2 और N2। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना, लाइन के बीच में, यानी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल देते हैं। तो R1 वेक्टर क्या होगा, चूंकि यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं R का, R1 कैप किसके बराबर होगा, R1, तो मैं इधर लिखता हूं, R1 कैप किसके बराबर होगा, L1I M1J और N1K। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट किसके बराबर, डायरेक्शन कोसाइन के बराबर, और R2 कैप किसके बराबर, L2I M2J और N2K। अब आपको R1 और R2 के बीच में एंगल निकालना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देना है। आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, देखिए कैसे करें। कैसे करें, देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। R1 डॉट R2 कैप, R1 कैप डॉट R2 का फॉर्मूला लगाते हैं और देखिए मेरे पास बन जाएगा L1I M1J N1K डॉट L2I M2J और N2K। ठीक है, तो R1 डॉट R2 क्या हो गया, R1 मॉडुलस R2 कैप मॉडुलस, और इनके बीच में एंगल कितना है, कोस थीटा। L1 L2 M1 M2 और N1 N2, तो ये 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा इज L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। तो कोस थीटा इज दो लाइंस के बीच में M1 M2 प्लस N1 N2। दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यदि पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 हो, तो कोस थीटा इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। कोस थीटा इज L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। कोस थीटा इज दिस वन। आपको थीटा निकालना है, L1 M1 N1 दिए होंगे और L2 M2 N2 दिए होंगे और दो लाइन के बीच में एंगल निकालना होगा, तो इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ना देकर डायरेक्शन रेशियो दिए हो, तो कैसे करेंगे। L1 की वैल्यू देखिए, ध्यान कीजिए क्या थी,
ए अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। देखिए L1 किसके बराबर था, A1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। M1 किसके बराबर था, B1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसी तरीके से लास्ट वन इज N1 किसके बराबर है, C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली मुझे किसके लिए निकालना है, L2 के लिए A2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। M2 किसके बराबर है, B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और N2 किसके बराबर है, C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये जो आपके A1 B1 C1 है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। देखिए L1 M1 N1 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। और A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए जो R वेक्टर था, चलो अभी के लिए आप सिर्फ याद कर लो, धीरे धीरे समझ जाओगे क्या डायरेक्शन कोसाइंस। ये आपने याद कर लिया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज दिस कोस थीटा। और इसकी वैल्यू ये होती है, यदि मैं कोस थीटा में L1 L2 की वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये दोनों चीजें आप याद कर लीजिए। कोस थीटा ये वैल्यू होती है डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए R किसके बराबर है, R इज नथिंग बट A1I B1J C1K, और ये पहला वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर किसके बराबर है, सेकंड वेक्टर इज A2I B2J और C2 का। बस ये दो वेक्टर दिए हो। तो यदि आपको cos थीटा निकालना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R1 इनटू मॉडुलस ऑफ R2, और डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बस ये थियरी इतनी थी। अब इसमें बस दो सब केसेस है। पहला, इफ R1 इज परपेंडिकुलर टू R2, यदि R1 वेक्टर R2 से परपेंडिकुलर है तो थीटा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। थीटा 90 डिग्री के बराबर, इसका मतलब कोस थीटा किसके बराबर, 0 के बराबर। यदि R1 वेक्टर R2 से परपेंडिकुलर है, यानी पहली लाइन दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है, तो थीटा किसके बराबर, 90 डिग्री। इन कोस थीटा किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी कि ये 0 पुट कर दिया तो क्या आया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यानी डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। अगली चीज और देखते हैं, या फिर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज 0। अगली चीज, इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, यदि लाइन्स पैरेलल है, यानी कि R1 इज पैरेलल टू R2, तो थीटा किसके बराबर, 0 डिग्री के बराबर। यदि ये पैरेलल है तो इसके बराबर। तो आपका क्या बन गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, सॉरी हाँ B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये पैरेलल है तो ये हो जाएगा। या फिर आप L1 इज इक्वल टू L2, M1 इज इक्वल टू M2 और N1 इज इक्वल टू N2। दोनों रिजल्ट याद कर लीजिए आप। लाइन पैरेलल है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, या डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में
यदि पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस सेम होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है मैम, बस आज के लिए इतना